बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम सुनने और देखने वाले बफज़ल खुदा खैर व आफियत से होंगे। इस वीडियो का पार्ट 1 में मैंने आपको करंटली सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी अनाउंस की गई और उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन की जाएंगी, क्या उस पर प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, वो कुछ मैंने इन शॉर्ट में डिस्कशन की थी। अभी बहुत सारे एजेंट हमारे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो इस पॉलिसी को अभी तक प्रॉपरली समझ भी नहीं सके हैं कि इस पॉलिसी को अपनाया कैसे जाएगा। मेरे से बहुत सीनियर एजेंट भी मौजूद होंगे जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मुझसे जूनियर भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी 20 साल का तजुर्बा है। तो एक चीज़ तो ये है कि ये पॉलिसी 2019 वाली जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए हम पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं। हम किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, चाहे हम पाकिस्तान में हों। कुछ हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो अब्रॉड जाके पॉलिसीज़ को फॉलो कर लेते हैं, जो भी उनकी कंसर्न कंट्रीज़ है, जो भी जहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं उनकी पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। बट ये कि हम पाकिस्तानी, हमारे लिए दुबई ने वीज़े बंद कर दिए, हमारे लिए सऊदीया ने 1 ईयर मल्टीपल वीज़े बंद कर दिए, हमारे लिए यूरोप में सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन की गई वीज़े की वो 2024 में की गई। इसके बाद हम अगर आइट्स लगाते हैं वो फेक लगाते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं वो फेक लगाते हैं। ये हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जब भी हम किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हैं। मैं अगर अपनी एक वर्थ निकालूं, कोई भी बंदा अगर अपनी वर्थ निकाले किसी भी वीज़ा के लिए, तो वो उसकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उसके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो उसकी एक वर्थ निकाल सकते हैं। फिर भी हमारे बहुत सारे एजेंट हज़रात ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं जी कि हम आपको बैंक स्टेटमेंट लगा के दे देंगे, आपका ये वीज़ा इस तरह से हम डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग बना के दे देंगे, अपनी फ़ीस ले लेते हैं, आपका कबाड़ा निकाल देते हैं। इन शॉर्ट ये कि आपका वीज़ा नहीं लगता और पाकिस्तान बदनाम हो जाता है, क्योंकि वहाँ के जो भी एम्बेसीज वगैरह में वीज़ा प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं वो ये देखते हैं कि सारे फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। लाइक अब दुबई ने प्री अप्रूवल वीज़ा भी निकाला हुआ था। बहरहाल हम इन शॉर्ट ये कि सऊदी पॉलिसी को डिस्कस कर रहे थे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी करंट पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि BRN है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, होटल्स हैं, मक्का के एक्यूरेट होटल जो आप एट द टाइम ऑफ फीडिंग उसमें पुट करेंगे वही वहीं पे आपको अकोमोडेशन देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहला ग्रुप जो जा रहा है वो 50 लोगों का जा रहा है और 50 के 50 मक्का में भी एक ही होटल में है और मदीना पाक में भी जो एट द टाइम ऑफ फीडिंग पुट किया गया होटल उसी होटल में है। अकॉर्डिंग टू द सऊदी गवर्नमेंट पॉलिसी हमारी तमाम सर्विसेज एक्यूरेट चल रही हैं जो उनकी करंट पॉलिसी है। उसमें हम मदीना मक्का की ज़ियारत के साथ साथ अतराफ़ की ज़ियारत यानी कि हरमैन शरीफैन में पुराने जो मकामात थे उनकी भी आपको ज़ियारत करवा देते हैं, आलम दीन की रहनुमाई में मुस्तनद। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जैसा हरमैन शरीफैन थी, जहाँ जहाँ पे मकामात थे वो भी हम करवाते हैं अतराफ़ में। ये बहुत रेयर ज़ियारत होती हैं जो कोई एजेंट करवाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुस्तनद उलमा कराम मौजूद हैं जो वहाँ पे जाके आपको पुराने मकामात की निशानदेही भी करवाते हैं। फिर इसके बाद जोराना से उम्रा भी करवाते हैं, यानी कि 4 से 5 बड़े उम्रे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैकेज में शामिल होते हैं। हमारे ग्रुप सिस्टम में और बाकी एजेंट के ग्रुप सिस्टम में जो डिफरेंस है वो एक डिफरेंस है, वो है ग्रुप लीडर का। बाकी लोग आपको ग्रुप भेजेंगे 20 बंदे 30 बंदे, वो कहेंगे हमारा ग्रुप जा रहा है, लेकिन ग्रुप लीडर नहीं है। ग्रुप लीडर आपको एयरपोर्ट पर गाइड करने के लिए नहीं है, आपको जद्दा एयरपोर्ट पर गाइड करने के लिए नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है, होटल में किस बंदे से मिलना है नहीं है। हम जो ग्रुप लीडर साथ भेजते हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेकर जद्दा एयरपोर्ट, इमिग्रेशन, इसके बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन, फिर मक्का में जाना, मक्का में रूम्स लेना, फिर मक्का में रिहाइश रखने के बाद ज़ियारत करना, 4 से 5 बड़े उम्रे अदा करना, हरमैन शरीफैन की कदीमी ज़ियारत करना, इसके बाद मदीना जाना। ये सारे मौक़े में वापस पाकिस्तान आने तक 21 दिन तक इन शॉर्ट हमारी तरफ से जो ग्रुप लीडर होते हैं हमारे ऑफिस की तरफ से वो आपके साथ होते हैं कदम ब कदम रहनुमाई के लिए। तो हमारा और लोगों का डिफरेंस ही यही है कि हम बिल्कुल डीपली आप लोगों को कदम ब कदम लेकर चलते हैं ताकि किसी भी जगह पर आपको किसी किस्म की भी ख्वाह वो शरई हो या इंतज़ामी कोई परेशानी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पैकेज अपना अनाउंस कर दिया है। पहला 9 जुलाई को हमारा काफ़िला रवाना हो रहा है। सऊदी एयरलाइन के साथ ये ग्रुप है। इसमें हमने एक ही पैकेज अनाउंस किया हुआ है करंट पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि 2,55,000 रुपये का है। पैकेज अभी स्क्रीन पे शो भी आपको हो रहा होगा। इसमें तमाम ज़ियारत शामिल हैं, कुछ तोहफ़े वगैरह भी हम देते होते हैं,
उम्रा ट्रेनिंग भी शामिल है, तमाम सेशन वगैरह इसमें होंगे और ग्रुप रवानगी, ग्रुप डिपार्चर जिसको कहा जाता है, ये होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि हम जो पैकेज अनाउंस करते हैं 2,55,000 जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसमें ये डिस्टेंस होता है। हमारा डिस्टेंस है 500 से 550 मीटर मक्का, इसी तरह से 500 मीटर के लगभग 450 से 550 मीटर के लगभग मदीना। ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पैकेज होता है। अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे पैकेजेस चल रहे हैं जो 2,05,000 से भी स्टार्ट हो रहे हैं, बट वो शटल सर्विस होंगे, वो हरम के दूर होंगे। आप जितना हरम के करीब रुकेंगे उतनी रिहाइश आपकी या उतना पैकेज आपका महंगा हो जाएगा। जितना हरम से फासले पर जाते चले जाएंगे आपका पैकेज उतना सस्ता होता चला जाएगा। तो हम हर दफ़ा यही कहते हैं कि हम मेयारी पैकेज लेकर आए हैं मार्केट में। मेयारी से मुराद ये होती है कि आपका ना होटल बहुत ज़्यादा दूर है और ना बहुत ज़्यादा करीब है। 8 से 10 मिनट की या हार्डली 12 मिनट की वॉक होती है जो आप हरम तक पहुंच जाते हैं अपने होटल से। ये पैकेजेस सर्विसेज को देखते हुए, सऊदी एयरलाइन को देखते हुए, यानी कि कंपैरिजन अगर किया जाए, अगर अदर एयरलाइन को ऐड किया जाए तो 7 से 8,000 का डिफरेंस अदर एयरलाइन का निकल जाएगा। इन ज़ियारात को लेस किया जाए तो तकरीबन इतनी ही प्राइस ज़ियारात के लिए भी निकल जाती है। और होटल जो बेसिकली स्टैंडर्ड वाला होता है, आप कोई भी लो कैटेगरी होटल रख देंगे उसका रेट और हो जाएगा। तो इस वजह से ये पैकेज हमारा जो मुनासिब है 2,55,000 में, होटल के नाम के साथ ये बेहतरीन पैकेज बनता है सर्विसेज के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए जो पैकेज देते हैं, जैसे कि हम हर दफ़ा स्लोगन भी कहते हैं कि हम उम्रा बेचते नहीं उम्रा करवाते हैं, तो ये वही चीज़ है जो उम्रा करवाया जा रहा है। अगर हम इस रिहाइश को दूर रख दें तो वो उम्रा करवाया नहीं जाएगा, वो उम्रा बेचा जाएगा। यार कि मार्केट में पैकेज सस्ता लगा दें, आप 2,30,000 का लगा दें, 25 का लगा दें कि मार्केट में लोग सेल करें, तो हम सेल की तरफ नहीं, हम क्वालिटी की तरफ जाते हैं। मज़ीद कोई भी मालूमात आप उम्रा पैकेज में लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुस्तनद रहनुमाई फराहम की जाएगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।